या किसी भी कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे दुबई में एज अ रियल एस्टेट एजेंट इतनी कमाई है कि आप मंथली 20,000 to 30,000 दिरहम निकाल सकते हैं और इन वन डील, एक डील। सही बात। हाँ, तो अगर टेक्निकल वर्क है जैसे कि एसी वाला है और जैसे प्लम्बर है और ये जो सारी चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से 1500 से 3000 के दरमियान होती है। क्या आप क्या बोलते हो? बिल्कुल ऐसे सही। अगर तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फेमस टी है, यहाँ की जो कड़क चाय है, बाद जगह 1 दिरहम की है, बाद जगह 2 की, बाद जगह 3 की होटल के हिसाब से है। और ये समोसा लिया हमने, बड़ा अच्छा और बड़ा समोसा है, क्रिस्पी भी है, बहुत बड़ा, और अलग अलग चटनी भी दी है। अगर जैसे जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कर आए, मतलब क्या क्या तैयारी पकड़ कर आए? डिग्री है आपकी वो अटेस्ट करवा लीजिए हाँ, अपनी, ये सॉरी अपने कंट्री की एम्बेसी से और दुबई की एम्बेसी से आते हुए, ताकि वो एक दफ़ा वेरीफाइड हो जाए। वेरीफाइड हो जाए तो आपको बड़ी कंपनी में वेरीफाइड डिग्री ही चलती है, मतलब अटैच वाली डिग्री ही चलती है। आगे पानी शानी पिए। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ तलहा। आज हमारा टॉपिक है कि कौन सी सैलरी पर कितनी जो है, सॉरी कौन सी जॉब पे, हाँ, कौन सी जॉब पर कितनी सैलरी मिलती है, तो वो हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से आएंगे तो वो जानना चाह रहे होंगे कितनी सैलरी मिलती है किस पोजीशन के लिए। तो पहले हम नीचे से, मतलब ब्लू कॉलर से शुरुआत करते हैं, जैसे कि एसी टेक्नीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये वो सारे, उनको कितनी सैलरी होती है? नहीं, हेल्पर तो टेक्नीशियन का हेल्पर क्यों होता है? टेक्नीशियन नहीं, वो तो जो एसी वाला काम, ये वो तो स्किल्स वर्क में आता है। एक जो होता है बिल्कुल हेल्पर का, वो तो उससे कम होती है, वो ब्लू कॉलर में ही आएगा। हाँ, टेक्नीशियन की फिर आपको ज़्यादा मिलेगा। हाँ, एक तो मेन होती है हेल्पर और क्लीनर, ये दो सबसे जो है बॉटम कैटेगरी है। इसकी जो सैलरी है मिनिमम 1000 से कंपनी के ऊपर, क्योंकि हमारी कंपनी में तो 1000 ही मिलती थी। 1000 से 1500 तक होती है। हाँ, 1500 1000। उसमें ये होता है कि आपको सिर्फ जो है ना रिहाइश मिलती है, अकोमोडेशन देती है काफ़ी कंपनी ना, तो 1000 से 1500 के दरमियान होता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, बास जगह 2000 भी होती है, पर वो सारी कंपनी के ऊपर होती है कि आपको कौन सी क्या कंपनी मिलती है। और इसके अलावा जो है, जैसे होटल में जो होता है, वो सबसे मेरे हिसाब से सही है जो ब्लू कलर वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पे रिहाइश भी मिलती है, खाना पीना सब कुछ मिलता है, और वहाँ पे कम से कम भी जो है 1200 से, नहीं रिहाइश वही मिलती है ना, रिहाइश वो करीब नहीं मिलती है, फूड के एक्सपेंसेस और ट्रैवल अलाउंस। होटल में तो जाहिर सी बात है खाना पीना वैसे ही होता है, हाँ, सब कुछ, मतलब जो रेस्टोरेंट जैसे होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जो भी रेस्टोरेंट होता है, उसमें खाना पीना तो वही बनता है, वही खा पी लेते हैं, सही है, अलाउ। और इसके अलावा रिहाइश भी करीब में मिलती है, और सैलरी भी कम से कम भी 1200 से 2000 के दरमियान होती है, तो उसमें ये बचत ही बचत है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसमें अगर होता है तो आपका क्लीनिंग और जो हेल्पर के अलावा अगर उसमें होता है तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा थोड़ा सा जो स्किल्स वर्क में है हमारा, जो एसी टेक्नीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, और दूसरी जो बहुत सारी हैं उसमें, हाँ, उनकी 2500 to 3000 मैक्सिमम रहती है। नहीं यार, हाँ, हमारे वाले में तो भाई इतनी नहीं थी, हमारे 2500 अच्छा, वो मल्टीपल आप, पर मैंने जो सुना है कि हाँ 1500 से शुरू हो जाती है। अच्छा, 1500 से 3000 के दरमियान है, मिनिमम भी बता रहा हूँ 1500 है। ये अभी हमने ब्रेक ले लिया है, काफ़ी मेहनत हो गई है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फेमस टी है, यहाँ की जो कड़क चाय है, बाद जगह 1 दिरहम की है, बाद जगह 2 की, बाद जगह 3 की होटल के हिसाब से है। और ये समोसा लिया हमने, बड़ा अच्छा और बड़ा समोसा है, क्रिस्पी भी है, बहुत बड़ा, और अलग अलग चटनी भी दी है। तो मेरा थोड़ा स्पेशल बन रहा है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे जो है एक ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जगह जगह आपको चाय, समोसा, हर चीज़ मिल जाएगी, अवेलेबल है। हाँ, तो अगर टेक्निकल वर्क है जैसे कि एसी वाला है और जैसे प्लम्बर है और ये जो सारी चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से 1500 से 3000 के दरमियान होती है। क्या आप क्या बोलते हो? बिल्कुल ऐसे सही। अगर ये वाला बंदा वर्क करे तो मेरे हिसाब से एसी का तो ख़ास तौर पे बहुत डिमांडिंग है, एक्सिकल और प्लम्बर में मैंने ये फ़ायदा देखा है, अगर प्लम्बर का काम आप सीखते हो तो बाहर लेवल पे जो है ना, जैसे यूरोप साइड पे, उस पर बड़ा फ़ायदा है। जैसे अगर आपने यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, यूरोप साइड पे अप्लाई करा प्लम्बरिंग का, ख़ास तौर पे कनाडा पे, उस साइड पे काम ज़्यादा, हाँ, और मतलब वहाँ निकल गए तो फिर कनाडा भी ज़्यादा है, सैलरी भी ज़्यादा है। तो ये हो गए स्किल्स वर्क वाला।
और इसके बाद जो है कौन सा मतलब आता है, उसके बाद मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेटर और स्टाफ वाला वो आता है उसके शायद। बाद आपका एडमिन में आ जाएगा, उसके बाद नहीं, उसके बाद मतलब वाइट कॉलर पे आ जाएगा। वाइट कॉलर पे मतलब स्टार्टिंग लेवल की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेटर, हाँ कैशियर, उसको ले लो ना, कैशियर की जॉब्स वो भी अच्छी होती है। कैशियर आप देख लो और एडमिन देख लो आप, अकाउंट असिस्टेंट हो गया, अकाउंटेंट की मैं बात तो नहीं कर उसकी रहा, आप कितनी सैलरी बोलते हो, मिनिमम से कितनी मैक्सिमम होती है? सर 3000 से स्टार्टिंग होती है। 3000 से लेके 3000 से लेके आपके 4000 के बीच में 4000 के बीच में रहेगा। और उसके बाद एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि कमीशन बेसिस में रियल एस्टेट का एज एन एजेंट या ट्रैवल एजेंट हो गया, आप बड़ी वेल नोन कंपनी में जाते हो या किसी भी कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे दुबई में एज अ रियल एस्टेट एजेंट इतनी कमाई है कि आप मंथली 20,000 to 30,000 दिरहम निकाल सकते हो और इन वन डील, एक डील। सही बात है। और क्योंकि इनकी सैलरी जो होती है तो 3-4 हज़ार है, मतलब मंथली बेसिक में। कमीशन पे कहते हैं, मैंने सुना है कि महीने खाएंगे वो बैठ के एक मतलब कमीशन इन लोग जो सैलरी से ज़्यादा बना लेते हैं। ऐसा ही सही। पर इसमें अगर जैसे मेरे हिसाब से जो है, अगर लेडीज होती है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसकी रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट है तो थोड़ा एहतराम भी करते हैं लोग। हाँ, और इसके बाद कौन सा आता है, मतलब नहीं मेंटेनेंस तो हो गया ना, बाद इसके अकाउंट्स की जॉब आ जाती है, अकाउंट्स हो गया, जो IT पर्सन हो गया, IT हो गया, और स्पेशलिस्ट हो गया, नहीं रिसेप्शनिस्ट की तो वही इतनी है, 2.5-3 है, उतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, IT, अकाउंट्स और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, HR, मीडिया की अच्छी सैलरी है। उसका तो मैं बोलूँ मिनिमम 4000 से स्टार्ट है, जैसे डेवलपरों की जो है, डेवलपर्स की। हाँ 4000 से फिर 10,000 के दरमियान होता है। क्या बोलते हैं आप? ठीक है, 10,000 तो आप नहीं कह सकते, 4 to 6 नहीं, अगर जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कुछ अच्छे लेवल का है, सीनियर है, अगर डेवलपर कोई सीनियर है, कोई अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट है, तो उनकी 10,000 तो मेरे ख्याल से आराम से होगी। बिल्कुल, उनकी तो है बैंकिंग की जॉब्स बहुत ज़्यादा, बैंकिंग। और फिर उसके बाद जो है, जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल जो आ जाता है, वो आ जाता है, और थोड़ा एग्जीक्यूटिव लेवल के जो आ जाते हैं, उनका जो है सैलरीज। और एमिरेट्स में देखिए, एमिरेट्स में तो लग जाए तो फिर तो वो बात ही अलग है, पर वो हर किसी की नसीब में नहीं आता ना। वो 4,000 से स्टार्टिंग होती है, 3-4,000 से। सही बात है, नॉर्मली 3-4,000 से स्टार्ट होती है। और इसके बाद से आप दिखा सकते हो, ये देखिए, हम दिखाते हैं आपको, वहाँ बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है, बहुत दूर है। और ये एरिया भी इवनिंग का वक्त है। वो दिखा दिया नहीं। इसके अलावा जो असिस्टेंट मैनेजर जो है, उसकी जो अगर कोई भी अच्छी कंपनी है जैसी भी होती है, तो उसमें कम से कम भी 8,000 की शुरुआत है। सिग्नल ऑफ है ना, जी भाई, चला जाएगा चला भाई, आपको 200 का फाइन आ सकता है। ये सही बात है। नहीं करनी आप। कंपेयर करें अगर पाकिस्तानी रुपीस में, तो आपका 16,000 बनेगा। इंडियन में कितना इंडियन बनेगा? में करेंगे तो वो मतलब 22 रुपीज़ है पर डे। तो आप उससे हमारा तो तो मैनेजर्स के कितनी बोलते हैं आप? मैनेजर्स की 8 से स्टार्टिंग होती है, 8 से लेके 20 तक। नहीं 20 मगर कई तक कंपनीज में बड़े मैनेजर भाई ना किया करे इतनी ज्यादा, कहाँ से आप देखेंगे? नहीं मैनेजर, सीनियर मैनेजर यार। सीनियर इस तरह तो एरिया मैनेजर जो है उनकी 16,000 भी है। वही मैं बात करूँ, सीनियर मैनेजर तक जो हाँ, जाती है। इतना है 12 आप तक, 10 एक्सपीरियंस पे 12 डिपेंड तक है। करता है। स्टार्टिंग में नहीं इतनी देते हो, आपको स्किल्स पे आप डिपेंड है, जितना आप। और अगर आपने BBA किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, ऐसी अकाउंटिंग की डिग्री, आपकी 3,000 से स्टार्ट हो सकती है। हो सकती है कला भाई। और दूसरी अहम बात ये है हो कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी खाली डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हुए, 2 साल होता है अभी आपको एक्सपीरियंस 2 साल का तो मिनिमम लेते हुए आएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। अगर जैसे जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कर आए, मतलब क्या क्या तैयारी पकड़ कर आए? डिग्री है आपकी, वो टेस्ट करवा लीजिए हाँ, अपनी, ये सॉरी अपने कंट्री की एम्बेसी से और दुबई की एम्बेसी से आते हो, ताकि वो एक दफ़ा वेरीफाइड हो जाए। वेरीफाइड हो जाए तो आपको बड़ी कंपनी में वेरीफाइड डिग्री ही चलती है, मतलब अटैच वाली डिग्री ही चलती है।
ऐसे नहीं है। वैल्यूएबल है यहाँ, हाँ ऐसा लेकिन है। आपको स्किल्स भी होना चाहिए कुछ, एजुकेशन मैटर करती है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत इतना होना, नॉलेज होना चाहिए, कहीं आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा सा। किसी भी अगर आप फील्ड में हो, थोड़ा एक्सपीरियंस काइंडली आप कर लीजिए अपने कंट्री में, 1 साल का 6 महीने का कोई इंटर्नशिप या कुछ भी, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। मेरे यहाँ हिसाब पे से भी 2 आप- साल का हो तो ज़्यादा बेहतर है, 2 साल तो का एकदम एक्सपीरियंस। आपको पता है कि ज़्यादा हाँ। वो वरना फिर वो आपको जो सैलरी होती है उससे काफ़ी आधी तक मिलेगी, अगर जैसे ऐसे ही। एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है तो फिर वो मसला बनेगा। यहाँ पे भी आके आपको 6 महीने या साल तक आपको ऐसे ही थोड़ा हाँ लो काम करना पड़ेगा एक्सपीरियंस के लिए। फिर जाके एकदम ही आपने नहीं एक्सपेक्ट कर लेना है कि आप आएंगे आपको 4000 दिरहम 5000 दिरहम मैसेज हो। लक भी है, लोगों की हाँ। लक भी होती है, नहीं, वो रेफरेंस की बुनियाद पर है ना। रेफरेंस, मगर लक भी होती है। हाँ, तनाज़ुर लग के भाई लोगों भी की। होती है, लग बाई चांस। और मोहब्बत भी थी, मोहब्बत मतलब के माँ बाप की हाँ दुआएं। दुआएं वगैरह बहुत मैटर करती देखें हैं। ना आप, अब आप इनको शाम का व्यू दिखाएं, ये क्लॉक टावर के सामने वाली रोड है। चलिए भाई, वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं। Yes, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भाई करें, को हमारे तला भाई को सपोर्ट Support करें, करें। चैनल जल्दी से बहुत जल्दी मेहनत कर रहे हैं। monetize ग्रोथ करवाएं, कराएं। ग्रो करवाएं।